तो हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का आज अंतिम लेक्चर होगा और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक वर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत अच्छा दिया है और एक ये भी क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी में ही दिया गया है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बोला गया इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देना है हमें, कैसे करेंगे देखिए। तो बताए थे कि पहले इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर x + y = इसको 9 कर लेंगे और यहाँ पर y = x कर लीजिए। पहले इसको इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर क्या करते थे बताइए, x को 0 पुट कर लेंगे तो y कितना आएगा, 9 आएगा। और एक बार यहाँ पर y को 0 पुट कर लेंगे तो x भी 9 आएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बना 0,9 और 9,0 बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 0,0 और ये भी चेक कर लेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पुट 0,0 कर लेंगे। तो 0,0 जैसे आप पुट करते हैं इसमें x + y < 9 में, तो 0 + 0 ये हो गया आपका < 9। तो ये हो गया 0 < 9। तो 9 तो स्टूडेंट 0 से बड़ा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब हम लोग ओरिजिन के साइड ही इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। ये तो पता लग गया। और y = x का ग्राफ तो सिंपल है, इसके लिए क्या रखना है, ये तो ओरिजिन से होकर जाता है। तो देखिए हम बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफ हम लोग इसका ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये आपका ओरिजिन है। देखिए इसको हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर x + y = 9 का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, 0,9 और 9,0। तो 0,9 में आपको y पर चलना पड़ेगा 9 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए आपका 0,9 है। और यहाँ पर भी आप 0,9,0 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9,0 और इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ होगा आपका x प्लस यहाँ से होकर जाएगा, ये समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा स्ट्रेट एकदम। तो ये आपका हो जाएगा x + y = 9 का ग्राफ। और ये जो ग्राफ होगा पूरा एक डार्क लाइन होगा क्योंकि यहाँ पे = का साइन है। अब इसके बाद ये जो ग्राफ बन गया आपका x + y = 9 का, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि किस साइड हमें शेडेड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बताए थे कि ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब आप समझ गए कि हमें ओरिजिन किस साइड ही शेडेड करना है। एक और ग्राफ बना लेते हैं y = x का, क्योंकि इन इक्वेशन की इक्वेशन में चेंज करेंगे तो y = x का ग्राफ होकर जाएगा ओरिजिन से। अब स्टूडेंट यहाँ पर यही बात ध्यान देना होता है, ये y = आपका x का ग्राफ है। यहाँ पे = का साइन नहीं है, तो आप ऐसे चाहो तो डॉटेड लाइन भी थोड़ा दिखा सकते हो कि मतलब हम लोग बस y = x है। देखिए ध्यान से, अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है शेडेड रीजन। कौन सा ऐसा पार्ट होगा, तो पहले तो आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बताइए कौन सा, ये तो बात ट्रू है इसके लिए, तो ये तो ओरिजिन की तरफ शेडेड होगा। इतना तो क्लियर है कि ओरिजिन की तरह ये शेडेड होगा, ओरिजिन के साइड। आप और इधर यहाँ तो पूरा समझ लीजिए, लंबी लाइन यहाँ नहीं बना रहे हैं, ये सब शेडेड इधर होगा। इस लाइन के इधर जितने इधर होगा सब सॉल्यूशन होगा। अब क्या करेंगे इसमें देखिएगा ध्यान से। और y = जो x लाइन है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है कि ये ओरिजिन से होकर ही जा रहा है, तो किधर, अब किस साइड, ओरिजिन के साइड के ओरिजिन के अपोजिट। अब यहाँ पर तो डिसीजन कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये जो लाइन जो था ये तो ओरिजिन से हट कर जा रहा था कुछ दूरी पर। तो हमें क्लियर था कि इधर शेडेड करेंगे तो ओरिजिन के साइड और उधर शेडेड करेंगे तो ओरिजिन के अपोजिट, लेकिन ये लाइन तो ओरिजिन से होकर ही जा रही है। तो अब कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, अब पुट करेंगे 0,0 तो 0 > 0 हो जाएगा। तो अब ऐसे फील नहीं आएगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि जो ओरिजिन से होकर लाइन जाए, तो ये बताएगा खुद y > x का मतलब क्या, y की वैल्यू x से बड़ी है। अब इस लाइन के, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन के इस साइड शेडेड करें कि इस साइड शेडेड करें, अब ये डिसीजन हमको लेना है। तो देखिए ध्यान से, x > 0 का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो कॉमन पार्ट तीनों का कौन सा होगा, तो देखिए y > x में यही आपका पार्ट शेडेड होगा। इस चीज़ को समझिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इधर जाएगा, y > x आपका इधर ही होगा।
अब इस चीज़ को समझिए, ऐसा क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x से बड़ी है। जैसे जैसे आप इधर की ओर जाएंगे तो इधर y क्या होगा? बड़ा होगा। इधर अगर सेलेक्ट कर देंगे तो x बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर आप सेलेक्ट करते हैं तो y क्या आप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब कि y आपका x से क्या है? बड़ा है। और इसको समझना पड़ेगा, अगर x ग्रेटर देन y होता तो x y से बड़ा है, तो कहने का मतलब कि हम लोग x की तरफ सेट करते जिससे कि x बड़ा हो जाता। और x ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन क्या है? 0 है। यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0 होगा, बट हमें कॉमन पार्ट लेना है। इसमें भी आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ भी आपका x ग्रेटर देन 0, लेकिन तीनों लाइन का कॉमन पार्ट किस में आ रहा है? तीनों लाइन का कॉमन पार्ट इसी रीजन में आ रहा है। यहाँ पर तो केवल 2 लाइन का कॉमन पार्ट आ रहा है, एक किसका रहा और एक x एक्सिस का रहा है, लेकिन तीनों का कॉमन पार्ट यही रीजन शो कर रहा है। तो इसका नाम दे दीजिए OAB, नाम दे सकते हैं समझने के लिए। और लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा y ग्रेटर देन x की बात कैसे चल रही है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई पॉइंट आप ले रहे हैं, कोई पॉइंट बोलिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिए, तो जैसे मान लो यहाँ पर आप सोचो ध्यान से, इस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, ये 1 2 ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 2,4 है। तो 2,4 का मतलब क्या? अगर ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 2,4, तो 2,4 में बताइए कौन बड़ा है? ये x है और ये y है। तो देखिए y x से बड़ा है कि नहीं? y x से बड़ा है। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इसमें इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो x y जो होगा x से बड़ा होगा, लेकिन इधर जब देखेंगे तो इधर देखेंगे पाएंगे तो x y से बड़ा होगा, इसीलिए इधर हम शेडेड नहीं किए हैं। तो बस आप समझ सकते हैं। तो हियर लिख सकते हैं आप कि शेडेड रीजन OAB represent the solution of system of linear inequation आप लिख सकते हैं। तो बस स्टूडेंट आप समझ गए कैसे हुआ है। और अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बता देंगे इसको फिर से। बहुत आसान है, कोई पॉइंट आप रख कर सेटिस्फाई करा लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ बोले 1 2 3 4, यहाँ 4,0 है, तो बताइए इस 4,0 में ये क्या है? x है और ये y है। तो अगर ये x है और ये स्टूडेंट y है, तो आप देखिए यहाँ x y से बड़ा है, जबकि चाहिए क्या? y x से बड़ा। तो इस रीजन में तो कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, इसी रीजन में करेगा y ग्रेटर देन x। तो जब भी लाइन ओरिजिन से होकर जाए तो आप रख कर चेक कर लीजिए। अब यहाँ इधर की भी एक वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, इधर की रख के चेक कर लीजिए। अगर इधर का सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब यही रीजन सेटेड होगा, इधर का नहीं किया तो नहीं होगा। बस ये इसका तरीका है, इसको आप नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, देखिए तो इसको करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको NCERT के मिसलेनियस में मिल जाएगा। बोला गया है कि सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। देखिए 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है। बोरिक एसिड का क्या होता है फार्मूला बताइए? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े होंगे, H3BO3 होता है, ये बोरिक एसिड का फार्मूला होता है। हम लोग यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड। यहाँ बोला गया है कि रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन, पहले तो यहाँ पढ़िए ये लाइन, इफ देयर आर 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि जो 8% जो बोरिक एसिड है, ये 640 लीटर सॉल्यूशन में है। बोला गया है ना यहाँ पर कि इफ़ देयर आर 640 लीटर ऑफ द 8% सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हमें डाइल्यूटेड करना है। डाइल्यूटेड करना है, बोला गया इसमें कि बाई डाइल्यूटेड बाई एडिंग ए 2% बोरिक एसिड। यहाँ बोला गया कि 2% बोरिक एसिड से हमें इसको डाइल्यूट करना है, इसको मिलाना है। इसमें डाइल्यूट मतलब मिलाना है 2% बोरिक एसिड। तो बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो जब 8% बोरिक एसिड है तो इसके लिए 640 लीटर का टोटल सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ रहे हैं कि 640 लीटर के सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड है और जो आपका 92% बच गया वो वाटर है, और तब जाकर यहाँ पर 640 लीटर का सॉल्यूशन बना है। अब स्टूडेंट इसको समझिए कि 2% बोरिक एसिड है, तो 2% बोरिक एसिड के लिए कितना लीटर आपका सॉल्यूशन चाहिए? तो मान लेते हैं x लीटर सॉल्यूशन में 2% बोरिक एसिड होगा तो 98% क्या होगा? वाटर होगा। तो अब ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो मान लेते हैं कि 2x लीटर हमें चाहिए टोटल सॉल्यूशन, जिसमें कि 2% बोरिक एसिड होगा। अच्छा, अब पढ़िए ध्यान से कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो मोर देन 4% है। तो पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट निकाल लेते हैं कि बोरिक एसिड कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर आप बोरिक एसिड निकालते हैं तो कितना आता है, निकालिए। तो 8 इंटू कर लेंगे 640/100, क्योंकि 640 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें कि 8% बोरिक एसिड है। तो कितना बोरिक एसिड होगा नंबर में, ये तो परसेंटेज में है। तो निकाल लेते हैं इसको यहाँ पर। तो देखिए कितना आएगा आपका, जब ये कटेगा तो 864, इसको काटिए मत, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये कट जाएगा इनइक्वलिटीज में। 8 इंटू 640/100 और यहाँ पर निकालिए बोरिक एसिड कितना होगा, क्योंकि ये तो बोरिक एसिड दिया गया है परसेंटेज में, तो नंबर में कितना आएगा, तो 2 इंटू आपका x/100 हो जाएगा। स्टूडेंट ये तो आपका हो गया बोरिक एसिड इतना होगा। अच्छा, इन दोनों को डाइल्यूट किया जा रहा है, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। जब इस 2% बोरिक एसिड को जब इसके साथ डाइल्यूट किया जाएगा तो टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा आप कितने लीटर का बनेगा, तो रिजल्टिंग जो मिक्सचर में सॉल्यूशन होगा 640 + x लीटर का सॉल्यूशन बनेगा टोटल। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। अच्छा, रिजल्टिंग मिक्सचर में जो बोरिक एसिड होगा वो कितना होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर में तो सॉल्यूशन इतने का होगा, लेकिन रिजल्टिंग मिक्सचर में जो बोरिक एसिड होगा कितने का होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहीं पर आपको कंडीशन लगाना है। यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिजल्टिंग मिक्सचर यहाँ पर जो बोला गया है इज टू बी मोर देन 4%। तो रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब समझिए, ये जो आप ऐड करोगे इसमें, तो इसमें ऐड करोगे तो सॉल्यूशन तो ऐड हो गया 640 + x लीटर, ये रिजल्टिंग मिक्सचर सॉल्यूशन का है। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर में इतना बोरिक एसिड है, तो इन दोनों को तो बोला गया कि रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो यहाँ पर बोरिक एसिड, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो 4% क्या है, मोर देन है, और 6% क्या है, लेस देन बोरिक एसिड से। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी रिजल्टिंग बोरिक एसिड पर, क्योंकि रिजल्टिंग मिक्सचर यहाँ को कंपेयर किया जा रहा है बोरिक एसिड से। तो यहाँ पर रिजल्टिंग बोरिक एसिड कितना होगा, तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो 8 इंटू 640/100 प्लस 2x/100, ये आपका जो है रिजल्टिंग बोरिक एसिड है। रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, यहाँ पर रिजल्टिंग जो बोरिक एसिड है ये आपका मोर देन है, मोर देन आर इक्वल टू तो बोला नहीं है, बस मोर देन तो ग्रेटर देन लगा देंगे। किससे बताइए, 4% से। तो 4% से मोर देन है, बट यहाँ केवल 4% लिख कर नहीं छोड़ोगे। 4% किसका बताइए, बोरिक एसिड का। कहने का मतलब कि टोटल रिजल्टिंग जो मिक्सचर बना है 640 + x, 4% आप इसका निकालिए 640 + x लीटर में, क्योंकि जब ये रिजल्टिंग मिक्सचर जब दोनों को आप मिलाओगे तो इतने लीटर के सॉल्यूशन में 4% का आपका बोरिक एसिड है। इस रिजल्टिंग मिक्सचर के सॉल्यूशन में जो 4% बोरिक एसिड होगा, इस 4% के बोरिक एसिड से ये जो बोरिक एसिड रिजल्टिंग बोरिक एसिड है 4% ग्रेटर है। ये जो रिजल्टिंग बोरिक एसिड जो आया है, रिजल्टिंग बोरिक एसिड जो आया है ये लेस देन है किससे बताइए, 6%। कौन से 6% बोरिक एसिड से, जो कि रिजल्टिंग यहाँ पर 6% ऑफ 640 + x लीटर के सॉल्यूशन में आएगा। अब स्टूडेंट ये मिला जुला कर आपका कैलकुलेशन हो गया, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ गया, यही इनइक्वलिटी बनेगा। तो ध्यान से समझिए। अब इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब आप करते हैं तो 4 इंटू आपका हो जाएगा 640 + x/100, यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 640/100 अब प्लस 2x/100 और लेस देन 6 इंटू तो है ये बीच में 640 प्लस x/100। ध्यान से देखिए तो 100 सब में कॉमन है, 100 कट जाएगा इनइक्वलिटी में, तो 100 तो स्टूडेंट हट जाएगा, तो जगह नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 4 का करेंगे 0 में तो 0 होगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 6 जा 24 और 125 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और अपन ये 100 हो गया। बहुत हमें आराम से समझना है, परेशान नहीं होना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा,
तो हो जाएगा आपका 0, 8 4 जा 32 हो जाएगा, और 8 6 जा 48 और 3 51 अपान 100, और प्लस यहाँ पर 2x है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर हम लोग ऐड कर लिए हैं, और अपान 100 हो गया, क्योंकि 100 तो सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा। और लेस देन यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 2 38, और प्लस यहाँ पर 6x हो जाएगा, और अपान 100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे, 100 को आप कंपेयर कीजिए तो 100 तो गायब हो गया, क्योंकि 100 तो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 100 तो गायब हो गया, कट गया, तो ऊपर क्या बचा देखिए, तो 2560 बचा कंपेयर करने के लिए, प्लस 4x लेस देन 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 और प्लस 6x। क्योंकि स्टूडेंट समझिए कि 100 क्या ये सब रेशियो में ही तो है, रेशियो में है, अपान में है, तो 100 क्या हो गया, गायब हो गया। तो या अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ 100 से 100 गायब हो जाएगा, तो ये तो चला गया। अब इसको हमें करना होगा, तो ये कैसे करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें x निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अब आपको 1 टाइम्स में 2 इनइक्वलिटी लेकर चलना है। पहले हम इसको लेकर चल रहे हैं, अब फिर एक बार इसको लेकर चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है, ये 2560 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट में, अब प्लस 4x है, ये जो है लेस देन है 5120 प्लस 2x है। एक और इधर देखिए, यहाँ पर देखते हैं 5120 प्लस 2x जो है लेस देन है 3840 प्लस 6x है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए x की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से देखिए 4x यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और लेस देन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5120 माइनस 2560, क्योंकि ये इधर आ गया उसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो 2x लेस देन, अब इसको माइनस कीजिए, यहाँ पर 0 ही आएगा, और देखिए यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं 5120 2560 में से, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से जाएगा करी लगा 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 बचेगा, तो 2560 हो जाएगा। तो माइनस करने पर जो आ गया आपका 2560 हो गया। यहाँ पर इतना आएगा स्टूडेंट, पर ध्यान दीजिए, सही से कर लीजिए, ये 0 हो गया आपका, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 10, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ से आप x निकालिए तो ये नीचे चला जाएगा, तो x लेस देन आपका हो जाएगा कितना, 2560 अपान ये 2 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा बताइए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x लेस देन 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, x लेस देन 1280 आ जाएगा। काट दीजिए इसको 2 से। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, तो देखिए 2x है, ये 6x आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, ये लेस देन, अब ये हो गया आपका 3840, और ये आएगा तो माइनस 5120। अब ध्यान लगाइए 5120 में पहले 3840 को माइनस कर लीजिए, ये 0 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 8 हो गया, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, अब 1280 आएगा, मतलब कि माइनस 4x लेस देन, चूँकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस काट नहीं देंगे, यहाँ बच्चे माइनस से माइनस काट देंगे। बताए थे कि इनइक्वलिटी में अगर माइनस साइन वेरिएबल पर लगता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ग्रेटर देन हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ये तरीका होता है स्टूडेंट, कभी काटिएगा मत, ये इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वेरिएबल साइन पर लगा है माइनस, तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, 1280 अपान 4, तो काटिए इसको, तो आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन 320। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो जो x की वैल्यू है इससे बड़ी है, तो 320 से x तो क्या है, बड़ा है, और छोटा किससे है, 1280 से। कहने का मतलब कि यही आंसर होगा। 2% जो बोरिक एसिड जो था उसका जो बनाओगे जब सॉल्यूशन, मतलब जो 2% बोरिक एसिड जो आप लिए थे, तो उसमें आपको ऐड करने के लिए इसी के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो डाइल्यूट करने के लिए, तब जाकर रिजल्टिंग मिक्सचर जो होगा, जब x की वैल्यू इनके बीच में होगी तब जाकर जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो 4% से मोर देन होगा और 6% से क्या होगा, लेस देन होगा। अगर इनके बीच में रहेगा तब, तो यही आपका आंसर है, x इसी के बीच में लाई करेगा। तो ओके स्टूडेंट, आपका लीनियर इनइक्वलिटीज का अब पूरा पोर्शन समाप्त कर दिए, A to Z एक एक चीज़ बता दी आपको, कॉम्पिटिटिव लेवल से लगाकर आपको NCERT RD जो भी बताया था सब क्लियर हो गया।
तो वर्ड प्रॉब्लम भी दिखा दी आपको, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस पर और 2-3 क्वेश्चन आगे मिलेंगे, आप उसको कर लीजिएगा। तो बस आप जमकर मेहनत कीजिए, एक जुनून और एक जोश के साथ, एकदम आपको मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।